अपने जहन को तकलीफ करिए। फिर आपसे पहले सबसे आप पहले आपका नाम जानना चाहते, क्या नाम? जी, मेरा नाम शिवमूर्त देवजी महाराज है और मैं एक राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हूँ। मझौली ब्लॉक के मड़वास में एक आर्यन पब्लिक स्कूल और टाइप प्रतिभा स्कूल के नाम से संचालित है, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है वो 8वीं तक है और जो टाइप है वो 12वीं तक क्लास यहाँ चलाई जाती है। उस स्कूल में समथिंग बताया गया कि 30 से 40 बच्चों का मुंडन करा दिया गया है और मुंडन के साथ साथ हिंदू धर्म को लेकर उनकी शिक्षा भी कटवा दी गई है। उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया है। ठीक है, यह मामला मेरे संज्ञान में आया, संज्ञान में आते ही त्वरित, क्योंकि एक कथा प्रवक्ता होने के नाते इस मामले को जैसे ही मैंने ध्यान दिया और देखा तो काफ़ी निंदनीय कृत्य था। विद्यालय के द्वारा जो यह कृत्य किया गया, वो चाहे संचालक किया हो चाहे वहाँ के टीचर किए हों, वो निंदनीय कृत्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मानवता जिन विषयों से और जिन चीज़ों से शर्मसार हो, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। मेरे मामला संज्ञान में आते ही मैंने जिला शिक्षा अधिकारी और बीआरसी और जिला कलेक्टर आदि से सबसे इस संबंध में बात किया और मैंने इस विषय को रखा कि इसकी त्वरित और कड़ाई के साथ जांच होनी चाहिए और जांच के साथ जो उसमें आपराधिक प्रकरण या आपराधिक चीजें पाई जाती हैं उनमें संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप कथावाचक हैं, आपने भी बताया, ये बताइए कि स्कूल में क्या ऐसा कोई आदेश जिला कलेक्टर या शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया कि स्कूल में कोई भी बच्चा बाल बड़े लेके आता है या असभ्यता का प्रयोग करता है स्कूल में तो उसकी बाल कटवा दिया जाए, उसको पनिश दे दिया जाए? स्कूल की गाइडलाइन कहती है कि अगर वो अभद्रता करता है, सिस्टम में नहीं है, तो स्कूल के बाहर अभिभावकों को सूचना देके बाहर कर सकता है। लेकिन बाल कटवाना, शिखा कटवाना, स्कूल में सैलून की दुकान खोलना, क्या यह उचित है? ये अत्यंत ही निंदनीय कृत्य है। ऐसा कृत्य मानव को नहीं करना चाहिए। पर मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं गलती मनुष्य से ही होती है। अगर गलती ना हो तो वो भगवान बन जाए। ठीक है, और मैं उस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो आपने मुझसे प्रश्न किया शिखा सूत्र आदि की बात किया जो आपने, तो मैं शिखा सूत्र के विषय पर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने उस मामले के तह तक मैं पहुंचा और सारी जानकारियां एकत्रित किया तो मैंने पाया कि धर्म से च्युत करना या शिखा सूत्र से च्युत करना ऐसा कोई उद्देश्य विद्यालय संचालक या विद्यालय परिवार का नहीं था। क्योंकि कोई भी संस्था देखिए सनातन संस्कृति से अलग नहीं कर सकती है। शिक्षा के साथ ही हमें संस्कार भी प्राप्त होते हैं। विद्यालय परिवार में संस्कार विहीन करना किसी को, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कृत्य हुआ होगा। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल का संचालक है वो किस कास्ट का है? हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का? वो हिंदू है। हिंदू धर्म का है। क्या वो हिंदू धर्म के होने के नाते वो जब मुंडन करवाया तो क्या उसको ये पता नहीं है कि हिंदू धर्म में पूरी तरह से शिखा रख के ही मूड को मुड़वाया जाता है? क्या उसको मालूम नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, जो हमने तथ्य को पता किया है, तथ्य में हमें यह पता चला कि कुछ बच्चों का जो है ट्रिम मशीन के द्वारा बालों को छोटे कर दिए गए थे। एक दो बच्चे जो हैं गुस्सा में आकर के उन्होंने अपने पूरे बाल को मुंडन करवा दिया। वो घर के माध्यम से कराया है, जो मुझे जानकारी है वो मैं आप लोगों को महाराज जी, आपने घर के माध्यम से नहीं, ऐसे मेरे पास अभी आपके इस वीडियो में ही ऐसे 10 लड़के हैं जिनका मुंडन संस्कार स्कूल में हुआ है, ना कि घर में हुआ है। वो भी 9वीं क्लास के छात्र हैं, बहुत ज्यादा बड़े क्लास के, ये 11वीं 12वीं के नहीं है। जिनके परिजनों का भी ये कहना है कि मेरे से कोई भी जानकारी लिए बिना मेरे बच्चों का ये मुंडन करवाया गया। स्कूल प्रबंधक को फोन लगाने के बाद स्कूल प्रबंधक ने फोन का जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए, इस बात को जो आप पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, अभिभावक की बात तो देखिए अभिभावक जानेगा और टीचर की बात टीचर जानेगा। उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई हैं इसको मैं नहीं स्पष्ट कर सकता हूं। पर मैं एक चीज जरूर किया हूं, क्योंकि जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो संस्था के जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं जो संस्था को और विद्यालय को संचालित करवाते हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है और आग्रह करते ही त्वरित अध्यक्ष महोदय ने कार्रवाई भी की है और जिन टीचरों ने ऐसी गलती किया था उनको पद से पृथक करके विद्यालय से निकाल दिया है। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा जी, उस स्कूल में किसी के द्वारा बताया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी के द्वारा बताया गया कि आपका भी शेयर है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक कथा वक्ता हूँ और
जो भी कथा के माध्यम से मुझे धनादि मिलता है, मैं समाज के लोगों की सेवा करता हूँ। शेयर आदि का मैंने कोई कार्य ऐसा कभी किया नहीं, ना ही मेरा उसी भर में नहीं, कहीं मेरा कोई शेयर नहीं है। अच्छा महाराज जी, अभी आप ही बोल रहे हैं, अभी आपका ही बात हम सुन रहे हैं कि आपके द्वारा कलेक्टर साहब को जानकारी दी गई, डीओ को दिया गया, जो भी अधिकारी हैं सबको दिया गया, मगर अभी तक उन्होंने क्यों जांच नहीं किया? मंगलवार का घटना आज शुक्रवार हो चुका है। देखिए, आज मेरी चर्चा हुई है, बीआरसी महोदय से मेरी बात हुई है। किसी जरूरी बैठक के कारण आज जो है तो अधिकारी वगैरह नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और कड़ी से कड़ी जांच होगी, इसमें कोई संशय नहीं। आप एक हिंदू धर्म के जाने माने कथावाचक अपने क्षेत्र के हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो तालिबानी देखा जाए सजा उन बच्चों के साथ दिया गया और स्कूल प्रबंधक के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 2 बच्चों का मुंडन हुआ है। मेरे पास ऑडियो टेप रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला कि वो बच्चे अपने घर में किए हैं, मगर बच्चे अपने मुंह से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं 50 बच्चों का 7वीं क्लास से लेके 12वीं तक के बच्चों का मुंडन किया गया है और लाइन लगा के सभी बच्चों को खड़ा किया गया था। ये तालिबानी सजा कहलाएगी कि इसको अभी भी आप अपने इसी नजर से देखेंगे जिस हिसाब से आप अभी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले ये कह दिया हूं कि इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। सबसे पहली और सबसे पहला मेरा वक्तव्य था कि जो कृत्य हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है, क्योंकि जो मैंने तह तक पता किया, आपसे क्या बात हुई है, उन्होंने आपको क्या जानकारी दिया है, क्योंकि मैंने कई बार देखा, क्योंकि अभिभावकों से भी मैंने इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा किया। और एक बार मेरा ये कहना होगा आप लोगों से कि एक बार अभिभावकों का और बच्चों का भी एक बार बाइट लें, जिससे सारी चीजें क्लियर है। सर, मैं ले चुका हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि वो स्कूल के बच्चे ही बोल रहे हैं कि 50 बच्चों का यदि मुंडन किया बच्चों का, उसी प्रबंधक के द्वारा, स्कूल प्रबंधक जो भी राजाराम साहू जी हैं उनके द्वारा ही किया गया था, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने ऐसा निंदनीय कृत्य किया उस पर मैं कार्रवाई चाहता हूं, और अगर कार्रवाई ना चाहता तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी, बीआरसी आदि से बात नहीं करता। टीम भी गठित हो गई है, जांच भी हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विगत वर्ष की जो घटना है वो मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है। अगर विगत वर्ष में ऐसी कोई घटना हुई होती तो शायद उस समय अगर आवाज उठाई जाती तो आज ऐसे कृत्य को वह व्यक्ति नहीं करता। उनकी स्कूल में सीसीटीवी लगी है, उसकी भी फुटेज की जांच होनी चाहिए। और जैसे अधिकारी कल या परसों जब भी आते हैं, मैं चाहूंगा प्रेस वार्ता के सामने पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी देखा जाए जो बच्चों के माता पिता हैं उनको बहला फुसला करके और बयान गलत न लिया जाए, ये हमारा आपसे आग्रह है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी जो है जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए संवैधानिक रूप से। महाराज जी, अभी जानकारी मिली है कि लगातार 2 दिनों से अभिभावकों को बुलाकर दबाव दिया जाता है, माफी मांगी जा रही है कि एक बार हमें माफ कर दिया जाए, तो ये इसके विषय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभिभावकों को बुलाया जा रहा है या बच्चों को बुलाया जा रहा है, इस विषय को लेकर के मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि यह विषय मेरे संज्ञान में आने जाने का नहीं है। मैंने जो तह तक पता किया, जो आज पता किया, क्योंकि मेरे को कल ही जानकारी रात में हुई है, आज मैंने पता किया, तो मैंने इतना ही पाया कि बच्चे आए हैं, पेपर दिए, चले गए। अगर प्रबंधक कहता है कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, तो फिर अभिभावकों को बुलाकर माफी मांगने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, गलत है, गलत होता है, चाहे कोई भी हो। संचालक के द्वारा निंदनीय कृत्य किया गया, यह मैं बार बार कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास कल का प्रूफ है कि छुट्टी के दिन बच्चों के माता पिता को बच्चों को बुला करके वहां झूठी, देखा जाए तो झूठा व्यक्ति को बैठा के बीआरसी बना करके, और अब जो बातें हुई हो, जैसा टार्चर किया गया मुझे नहीं मालूम है, मगर उस बातों को लेकर के कुछ लोगों ने ये कहते हैं कि हमारे द्वारा कहा गया था कि हाँ हमारे बच्चे का मुंडन कर दो, तो ये उनको क्या ऐसा मतलब दबाव दे दिए? माता पिता के द्वारा भी कहा गया था तो विद्यालय परिवार का कोई औचित्य नहीं बनता बाल कटवाने का, क्योंकि वो पाठशाला है, कोई नाईशाला नहीं है, ठीक है ना। मेरा सीधा साफ सुथरा कहना है, इसमें उन्होंने निंदनीय कृत्य किया, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है।